जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 18 मई 2025 से राहु ग्रह वक्र गति से चलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि में स्थित राहु का आपकी राशि मिथुन पर क्या प्रभाव रहेगा। दर्शकों, यह वीडियो पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, 18 मई से जैसे ही राहु आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ बैठे राहु की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। दर्शक मित्रों, राहु ग्रह का यह गोचर आपके लिए मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। विशेष रूप से 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक यानी तकरीबन 18 महीनों तक राहु ग्रह आपको कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। तो कुछ बातों से आपको सावधानी भी बरतनी होगी। प्रिय मिथुन राशि वालों, राहु ग्रह के गोचर का फल जानने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि राहु क्या है। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह को एक छाया ग्रह माना गया है और राहु को कष्टों का पर्याय भी कहा जाता है। यह राहु का गुण कहे या दोष, परंतु राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना सकता है और यदि राहु चाहे तो व्यक्ति को पल भर में फकीर भी बना सकता है। वैसे तो राहु ग्रह का खुद से कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु फिर भी राहु सभी जगह पर विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ और ताकतवर ग्रह है। जब राहु अन्य ग्रहों के साथ संबंध में आते हैं, तब साथ में बैठे ग्रहों का प्रभाव शून्य कर देते हैं। राहु ज्यादा प्रभावशाली और मायावी ग्रह है। कहा जाता है कि जब जन्म कुंडली में राहु ग्रह अच्छे फल देते हैं, तब व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। साथियों, यदि राहु के बारे में एक ही शब्द में कहूँ तो हमारे जीवन का जो अज्ञात पक्ष है वह राहु है। दर्शक मित्रों, आइए अब जानते हैं कि राहु ग्रह के क्या क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेंगे और राहु ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। दर्शकों, आपके लिए राहु का यह गोचर कई मायनों में लाभदायी रहेगा। राहु गोचर के इस कार्यकाल में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं वहां पर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपके करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति भी हो सकती है। भाग्य भाव में बैठे राहु स्थान परिवर्तन के योग भी बना रहे हैं, इसलिए बिजनेस या नौकरी के चलते आपका स्थान भी परिवर्तन हो सकता है। दर्शक मित्रों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। आपको लगातार 18 महीनों तक आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। साथ ही आपको पैसे से पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। राहु गोचर के इस कार्यकाल में यदि आप कोई नई योजनाएं बना रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और धन निवेश के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। पिछले काफी लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिससे आपको सफलता हासिल होगी। प्रिय दर्शकों, एक बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि राहु गोचर के कार्यकाल में आप अपने कठोर परिश्रम से अपने भाग्य को बलवान कर सकेंगे। प्रिय मिथुन राशि वालों, इस समय विशेष में आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त होगी और कुछ नई चीजों का आरंभ होगा। प्रिय दर्शकों, भाग्य भाव में बैठे राहु पंचम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे और लग्न भाव में बैठे बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग का सृजन करेंगे, जिस वजह से आपके देह सुख में वृद्धि होगी। साथ ही मिथुन राशि के वे जातक जो विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी और आपके जीवन में जीवन साथी का आगमन होगा।
इसके अलावा राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ शुभ योग में होने से संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, जब गोचर कुंडली में राहु ग्रह भाग्य भाव से गोचर करते हैं तब व्यक्ति को अधिक मुसाफरी होती है। अतः इस समय दौरान आपको नौकरी या बिजनेस के कारण मुसाफरी होगी। यदि आप नौकरी या बिजनेस करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, 18 मई 2025 से आपकी गोचर कुंडली में राहु की उपस्थिति भाग्य भाव में रहेगी और राहु की पूर्ण दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, जिसे आप बिना डरे अपने कार्य क्षेत्र में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे और मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। दर्शक मित्रों, राहु ग्रह जब भाग्य भाव से गोचर करते हैं तब व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती है। अतः राहु का यह गोचर आपके लिए यह संकेत दे रहा है कि इस समय दौरान आपके पुराने रिश्ते खत्म होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। एक कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आपका विवाह भी हो सकता है, जिसे प्रेम संबंध विवाह के बंधन में परिवर्तित होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप पहले से ही प्रेम संबंध से जुड़े हुए थे वहां पर आपका ब्रेकअप हो जाए और दूसरी व्यक्ति विशेष के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। दर्शक मित्रों, इस समय दौरान आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और राहु के शुभ प्रभाव से आपको बड़ों का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। दर्शक मित्रों, राहु की मित्र दृष्टि पंचम भाव में होने से आपको कई तरह के कष्टों में से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज था या फिर बैंक की कोई लोन चल रही थी तो वह समाप्त होगी, यानी कि आपको कर्ज में से मुक्ति मिलेगी। साथ ही राहु के कुंभ राशि में संचरण करने से आपका अध्यात्म की ओर नैतिक बढ़ाव देखने को मिलेगा। आप योग, मेडिटेशन और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब यह भी जान लेते हैं कि राहु गोचर के दौरान आपको किन बातों से सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से इस समय अंतराल में आपको ध्यान में रखना है कि आपके बुरे व्यवहार से आपके कार्य क्षेत्र में संबंधों में हानि न हो। साथ ही इस समय दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अधिराय या आवेश में आकर न ले और किसी भी जगह धन का अधिक खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दर्शक मित्रों, भाग्य भाव में बैठे राहु ग्रह का आपके मृत्यु भाव से द्विद्वादश दोष रहेगा। अतः इस समय दौरान वाहन दुर्घटना से सावधानी बरतें। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जरा भी लापरवाही न बरतें। बाहरी खान पान का त्याग करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। राहु गोचर दौरान आपके पारिवारिक जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति देखी जाएगी, जैसे कि कुछ छुपाव, कुछ अधूरापन देखने को मिलेगा। तीसरी व्यक्ति के आने से आपका वैवाहिक जीवन न बिगड़े, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि में राहु का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बस आपको सही दिशा में धैर्यतापूर्वक आगे बढ़ना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।